अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज अगेन आपके साथ हूँ मैं। नेक्स्ट जो है 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी तो कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones? कि इंस्टीट्यूशंस के जो है उनके फंक्शंस को कौन देखता है, कौन जो है वो मॉडरेट लेवल पे रखता है। तो इसके लिए जो 3 ऑप्शंस हैं वो ये हैं: el rey, el presidente del gobierno, el juez de paz। तो मेन जो सारे इंस्टीट्यूशंस को जो होल्ड कर रहा होता है वो रई ही होता है, जो बादशाह होता है। तो इसके अलावा जो था वो ये 16 क्वेश्चन था। अब आएंगे हम 17 क्वेश्चंस की तरफ। तो 17 क्वेश्चन है: Las ciudades autónomas de España cuentan con un estatuto de autonomía। तो ऑटोनोमा कम्युनिदादेस ऑटोनोमास स्पानिया जो है वो डिफरेंट जो है वो कम्युनिदादेस में डिवाइडेड है और 17 इसके जो हैं वो कम्युनिदादेस ऑटोनोमा हैं। जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड होते हैं, ये कम्युनिदादेस ऑटोनोमास में डिवाइडेड है। तो इन्होंने इसमें पूछा हुआ है कि कितने वो सिटीज़ के बारे में हमें क्वांटिटी बतानी है जो कि क्वेंतन करते हैं उन्होंने स्टैट्यूटो दे ऑटोनोमिया। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो हैं 17, 2 एंड 15। 17 तो इनके टोटल जो हैं वो कम्युनिदादेस ऑटोनोमास हैं। तो इसमें से हम ऑटोमेटिकली आप जहन में रखिएगा कि वो 17 है तो टोटल, तो 2 जो है आपने सिलेक्ट करनी है ऑप्शन। इसके बाद हम आते हैं जी अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। वो है Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y de la familia। यानी अब जो पब्लिक पोदेरस पावर्स को बोलते हैं कि पब्लिक पावर्स जो होती हैं वो कौन किस चीज़ को जो है वो अश्योर बनाती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी किस किस चीज़ की जो है पब्लिकल लेवल पे जो है वो होती है, तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो उसमें 3 ऑप्शन है: जुrídica, laboral y de integración। तो इसमें हम ऑप्शन जो है ना वो फर्स्ट वाली को क्लिक करेंगे, जुrídica। ये जो है वो लीगल, कानूनी के मानी में आती है, इसका लीगल इसका मीनिंग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन, कन्वोकार इलेक्शंस कोरिस्पोंडे एल। कन्वोकार मीन इनवाइट करना, इलेक्शन को होल्ड करवाना, जो है इलेक्शन जो है वो करवाने। तो कौन करवाता है इलेक्शन जी? el presidente del gobierno, el rey, el ministro de asuntos exteriores। तो इसमें भी जो है जैसे आपने पीछे पढ़ा कि वो सारे इंस्टीट्यूशन को भी होल्ड जो है वो रई ही करता है, तो इसी तरह से इलेक्शंस भी जो है वो रई ही करवाता है। इधर मोस्टली इसमें आप सारे देखेंगे कि रई ही होल्ड कर रहा है काम जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales corresponde el, यानी सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना इस पूरी स्टेट की, स्पानिया स्टेट की, इंटरनेशनल लेवल पे वो कौन कोरेस्पॉन्ड करता है। अब अगेन आप देखेंगे इसमें भी वो इसका जो ऑप्शंस देंगे उसमें आपको रई की ऑप्शन मिलेगी, यानी मोस्टली लेवल पे जो ऊपर ऊपर के काम हैं, जो बड़े लेवल के काम हैं उसको रई ही देखता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं रई, प्रेसिडेंटे देल गोबियर्नो, और थर्ड वाली ऑप्शन है मिनिस्ट्रो दे असूंटोस एक्सटीरियोरेस। इसका जी ऑप्शन आप फर्स्ट वाली जो है वो क्लिक करेंगे, एल रई। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, El presidente del gobierno es nombrado por él। यानी गोबियर्नो हुकूमत का जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, उसको नोम्ब्रादो मीन नेम वगैरह दिया जाता है। कौन देता है? वो भी 3 ऑप्शंस हैं। उसके लिए भी प्रेसिडेंटे दिल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, डिफेंसोर दिल पुएब्लो, थर्ड नंबर पे रही आता है। क्योंकि ये भी हाई लेवल पे काम है तो ये भी जो है इनमें से हम ऑटोमेटिकली, आप ये याद रखें कि जो हाई लेवल के काम है उनमें हमने ऑप्शन जो है वो रई सेलेक्ट करना है। ये चूँकि काफ़ी टफ़ है होती है इनकी जो है पॉलिटिकल जो है लैंग्वेज, तो इसलिए आपको थोड़े से जो है इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 22, ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de la comunidades autónomas de las Islas Baleares। तो अब ये देखें यहाँ पे फिर कम्युनिदाद ऑटोनोमाज आ गई। ये भी एक जो है इस्लास बालेरस भी एक कम्युनिदाद ऑटोनोमा है सेपरेटली। तो इसमें उन्होंने हुकूमत का पूछा हुआ है कि कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें काउंट होते हैं इस वाली कम्युनिदाद में। इसको हम क्या बोलते हैं जी? कबीलदोस,
consejos insulares और diputaciones। तो इसमें से जो है हम मिडल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, consejos insulares। consejos का मतलब होता है मशवरा देना, मशवरा करने वाले, जो मशा कहते हैं, मुशीर बोलते हैं हम उसको उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। ¿Cuál es la tercera ciudad española en número de habitantes después de Madrid y Barcelona? अब जी आ गए हैं यहाँ पे ciudad सिटी है स्पानियोला, यानी स्पेन का कौन सा सिटी है जिसका número de habitantes जो आबादी के लिहाज से जो है वो कहाँ तीसरे नंबर पे आता है, मैड्रिड और उसके बाद बार्सिलोना के बाद। तो उन्होंने थर्ड सिटीज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, बिलबाओ, वालेंसिया, ई सेविया। तो इन थर्ड में से हम सेलेक्ट करेंगे वालेंसिया को, क्योंकि जो है वो मैड्रिड और बार्सिलोना के बाद जो है वो ऑप्शन वो वालेंसिया आता है आबादी के लिहाज से स्पेन में। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। Generalmente se considera que el primer rey de España fue। जनरली जो है हम कंसिडर करते हैं जो पहला रई बादशाह है स्पेन का वो कौन गुजरा है। अब आप इसके लिए भी 3 ऑप्शंस देख लेंगे, भी आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको 3 नेम्स वो देते हैं डिफरेंट रईस के बादशाहों के, फर्नांडो एल सांतो, कार्लोस 1, ई फेलिपे 2। तो इसमें से आप याद रखिएगा हमेशा कि जो पहला कंसिडर किया जाता है कि जो फर्स्ट रई था स्पेन का वो कार्लोस 1 है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। El Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder। यानी कांग्रेस के जो डिपुटाडोज हैं और सेनेट के जो हैं इनके वो कौन सी पोदेर, कौन सी पावर रखते हैं। तो उसमें जी देखते हैं 3 ऑप्शंस हैं, इजेक्यूटिवो, जुडिशियल y लेजिस्लेटिवो। तो इसमें जी आप लेजिस्लेटिव पावर को हम जो है वो करेंगे क्लिक इस पे, लेजिस्लेटिवो जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं पावर। ये भी आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ये टर्म भी जो है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। ¿Cuántas franjas tiene la bandera de España? फ्रांकास कहते हैं पट्टियों को, पट्टियाँ यानी आप खड़े रुख पे नहीं देखें, एक झंडे में जो लेटे रुख पे जो होती हैं ना पट्टियाँ, वो कितनी है स्पेन के झंडे में, बांदेरा झंडे को बोलते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल जो है वो लेटी हुई पट्टियाँ जो होती हैं, और 3 वर्टिकल सीधी खड़ी वाली, 3 हॉरिजॉन्टल 3 लेटी हुई। अब देखें कि इसके बांदेरा में 3 हॉरिजॉन्टल होती हैं यानी पट्टियाँ लेटी वाली होंगी, बैठी मतलब सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, खड़े ही नहीं हमने करना। जैसे ये 3 हॉरिजॉन्टल के साथ एक लाइन सीधी खड़ी है, ऐसी नहीं हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलते हैं। फिर है 27 क्वेश्चन। ¿Cuántos colores tiene la bandera española? अब आप इसका जो है ना झंडा अपने जहन में रख लें कि इससे आपको वो याद भी हो जाएगा कि इसकी पट्टियाँ वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है और कितनी हैं। तो इसमें ऑप्शंस जो दी हुई हैं वो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन, 3 जो दी गई हैं ऑप्शंस, इसमें से आपने क्या सिलेक्ट करना है, 2 है। जैसे ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है कि 2 हैं इसमें, और कलर्स भी आपको ये नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉस कलर्स de la bandera española son। जैसे आपने पीछे देखा कि इसमें कितने कलर्स हैं। अब बंदेरा यानी झंडे में, झंडे के कलर क्या हैं स्पानियोल के, स्पेन के झंडे के कलर्स कौन कौन से हैं। अब ये ऑप्शंस हैं आपके पास, ब्लांको y रोहो, रोहो y अमारिजो, अमारिजो y ब्लांको, यानी सफ़ेद और रेड है या रेड और येलो है। फिर थर्ड ऑप्शन में उन्होंने येलो या वाइट का पूछा हुआ है। तो आपको जैसे साथ ही आंसर के साथ जो झंडा भी, उनका बंदेरा भी नज़र आ रहा है, तो इसमें कौन से जी रोहो और अमारिजो हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। Las comunidades autónomas pueden utilizar junto con la bandera de España sus propias banderas en। अब आप इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि comunidades autónomas, एक्चुअली comunidades autónomas का इनका अपना झंडा भी है, स्पेन का भी झंडा है और इनका अपना भी झंडा है। तो वो पूछ रहे हैं क्या ये अपने propias मीन अपने झंडे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस है, sus edificios públicos, in actos oficiales, in sus edificios públicos y actos oficiales। ये थर्ड वाली ऑप्शन जिसमें दोनों हैं, यानी हम अपने घरों पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफिशियल जो है बिल्डिंग्स वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एडिफिशियोस कहते हैं बिल्डिंग्स को, और जो है एक्टोस ऑफिशियल्स यानी आप किसी ऑफिशियल एक्ट के तौर पर उनकी बिल्डिंग्स में भी और कहीं भी आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा जी हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculo es el símbolo de यानी बंदेरा झंडा, नीले रंग का एक आपने झंडा देखा होगा जिसमें 12 स्ट्रेयाज होते हैं, स्टार्स होते हैं येलो कलर के सर्कल में। तो वो कहते हैं वो किस चीज़ की सिंबल है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आंसर के साथ। तो इसमें ऑप्शंस जो दी हुई हैं, ला यूनियन एरोपिया, ला ऑर्गेनाइजाción de seguridad y cooperación en Europa, और थर्ड वाली है ला कमीसियोन एरोपिया। अब इसमें जो है हम ऑप्शन फर्स्ट वाली क्लिक करेंगे, ला यूनियन एरोपिया, यानी यूरोपीय यूनियन का वो झंडा होता है जिसमें सर्कल में 12 स्टार्स होते हैं येलो कलर के, और उसकी बेस जो है वो ब्लू कलर की होती है। ये देखिए अब इसका आंसर ला यूनियन एरोपिया, और इसमें आपको साथ दिखाया गया है। चलिए ये तक थे आज तक के थे ये क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई मेरे से मिस हो गई हो, रह गई हो, तो आई एम सो सॉरी, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको मज़ीद जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।